हे बडीज, तो आपका स्वागत है डार्क एजेस के एपिसोड 6 में। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि फ्यूरी को कोई पानी में खींच के ले जाता है और फिर हम एकदम से देखते हैं उनकी शिप पे 3 घोस्ट राइडर आ जाते हैं जिन्होंने फ्यूरी को बहुत भयानक तरीके से अपने वेपन पे टांगा होता है। यह देख के नाइट रोलर स्टॉर्म को कहता है हमें भागना होगा, ये बहुत शक्तिशाली है, ये हमारे जहाज को जला देंगे। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं और फिर एकदम से वुल्फ गर्ल और उसकी टीम उन शैतानों पे अटैक कर देते हैं और एकदम से पंच मार के उनकी खोपड़ी को उनके शरीर से अलग कर देते हैं। जिससे स्टॉर्म बचे हुए शैतानों पे अटैक करने लगती है, लेकिन वो शैतान अपनी फायर गन से हीरोज की सभी टीम के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट रोलर को जो एकदम से भागते हुए बोलता है ये सिर्फ फ्यूरी के लिए। फिर हम देखते हैं पेपर, आर्मर मैन और कई सारे हीरोज उन शैतानों के जहाज पे लेजर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनके जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन हमारा स्पाइडरमैन मे को कहता है सब कुछ ठीक है मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर आर्टमैन बैठा होता है और फिर आर्टमैन का ड्रैगन शैतानों की शिप पे अपनी फायर बीन से अटैक कर देता है। उसके बाद आर्टमैन सभी लोगों को कहता है आखिर तुम्हारी यात्रा कैसी गई दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नाइट रोलर को जो कि सामने की तरफ से फ्यूरी की लाश को लेके आ रहा होता है और एकदम से उसकी लाश को नीचे रख देता है, जिससे वुल्फ गर्ल और उसकी टीम मेंबर काफी दुखी होने लगते हैं क्योंकि अब फ्यूरी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम देखते हैं हीरोज और उनके साथ कई सारे लोग जिन्होंने यूरोप की जमीन में फ्यूरी की कबर बनाने में काफी मदद की। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे, लेकिन एकदम से वहाँ पे डेडपूल आ जाता है और एकदम से वुल्फ गर्ल को कहता है तुम सभी का स्वागत है यूरोप की जमीन में। और फिर वुल्फ गर्ल के साथ मजाक करने लगता है, लेकिन वुल्फ गर्ल कहती है रुक जाओ डेडपूल। डेडपूल कहता है अरे तुम सभी लोग इतने नर्वस क्यों हो, क्या कोई मर गया है। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है निक फ्यूरी। ये बात सुनते ही डेडपूल रोने लगता है और कहता है मैं माफी मांगता हूँ, फ्यूरी अच्छे लोगों में से एक था। लेकिन फिर हम देखते हैं आर्टमैन को जो कि डेडपूल की नौटंकी को देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपोकलिप्स को जो स्टार्क को कहता है क्या तुम ये कर सकते हो। स्टार्क कहता है मैं इसे कर तो सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे उस चीज की समस्या को चेक करना पड़ेगा और उसे अच्छे से देखना पड़ेगा। ये बात सुनते ही वो मॉन्स्टर बाहर की तरफ जाने लगता है और किलग्रेव को कहता है मैं तुम सबको उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करूंगा और किलग्रेव मैं तुम्हारी वहाँ पे रक्षा भी करूंगा। जिससे किलग्रेव कहता है मुझे उस जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर हम देखते हैं टोनी, किलग्रेव और अपोकलिप्स और कई सारे मेंबर्स जो कि उसी क्लिस्टर मशीन के पास आ जाते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने खत्म किया था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपनी कुर्बानी दे दी थी। और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की गली हुई हड्डियों का ढांचा भी पड़ा होता है। अपोकलिप्स कहता है स्ट्रेंज की बॉडी को छूना मत, इसकी बॉडी श्रापित है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल को जिसे देखकर अपोकलिप्स कहता है स्ट्रेंज के पोर्टल में अभी भी इतनी शक्ति है कि ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। टोनी कहता है कि ये पोर्टल अच्छाई की शक्ति को कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई अच्छा व्यक्ति इस पोर्टल में अपना सिर भी दे देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहता है अपोकलिप्स आपको कितने समय की जरूरत है। जिससे अपोकलिप्स का टीम मेंबर कहता है आपको 1 घंटे के लिए न्यूट्रियन स्टार की शक्ति को बनाए रखना होगा और उसमें जान भी जा सकती है। अपोकलिप्स स्टार्क को कहता है क्या तुम इसे कर सकते हो। जिससे स्टार्क कहता है ये काफी मुश्किल है, लेकिन चुनौती के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाई जाती है स्पाइडरमैन की टीम। स्पाइडरमैन में और डैनी को कहता है तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ सकती और एकदम से कहता है मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। और फिर एकदम से स्टॉर्म कहती है अगर हमने अपोकलिप्स को खत्म कर दिया तो यूरोप की जमीन आजाद हो जाएगी और वकांडा का सबसे बड़ा दुश्मन मर जाएगा। और डेडपूल को कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिससे नाइट रोलर और उसका गार्ड भी कहता है हम भी आपके साथ चलेंगे। स्पाइडरमैन मे को कहता है मैं तुमसे काफी नाराज हूँ। जिससे मे बार बार सॉरी करने लगती है और एकदम से पीछे से आर्मर मैन बोलता है अगर तुम्हारी बेटी मे ने अलार्म नहीं बजाया होता तो हम सभी लोगों के लिए यह हमला बहुत खतरनाक हो सकता था। और कहता है तुम सब मर गए होते अगर तुम्हारी बेटी ऐसा न करती। पीटर कहता है मैं इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। और फिर से आर्मर मैन को कहता है मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जेस पीटर को कहती है पीटर मुझे लगता है लड़कियां हमारे साथ बेहतर रहेंगी। जिससे डेडपूल कहता है तो फिर तय हो गया, हम सब अपनी बेहतरीन गाड़ी में चलेंगे। और फिर डेडपूल सभी लोगों को अपनी गाड़ी बताने लगता है और एकदम से ड्राइवर कैप पहन के ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और बोलता है सभी सवारियों बैठो। जिससे डेडपूल अपनी गाड़ी के ऊपर टीम के ड्रैगन को बिठा लेता है और टीम के साथ बातें करता हुआ जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि काफी रात होने के कारण डेडपूल सभी टीम को किसी जंगल वाले इलाके में रुकने के लिए ले आता है, लेकिन एकदम से उनको जंगल के अंदर से आवाज आती है जिसे वुल्फ गर्ल का टीम मेंबर कहता है आखिर ये क्या है। वुल्फ गर्ल कहती है इसकी सुगंध किसी सड़े हुए सेंट के जैसी है और काफी चिपचिपी है, शायद कोई हमारा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो तीनों उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जिससे वुल्फ गर्ल ऊपर देखती हुई कहती है तैयार रहो, लेकिन एकदम से कोई चीज वुल्फ गर्ल के सीने पे अटैक कर देती है और उसे आर पार कर देती है और उसकी टीम मेंबर को भी पकड़ के मार देती है। जिससे स्पाइडरमैन और सभी दोस्तों तक ये आवाज पहुंच जाती है। ये
सुनकर डैनी काफी ज्यादा डर जाती है। स्पाइडरमैन कहता है डरो मत डैनी, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, जिससे आर्मर मैन यानी डूम अपनी पावर को यूज करने लगता है। लेकिन एकदम से उनके सामने मल्टी वेनम आ जाता है और उस इंटेलिजेंट गर्ल के डायनासोर पे अटैक कर देता है। लेकिन वो डायनासोर बिना नमक के उसको अपने मुंह में डाल लेता है और उसके बाद बाहर भी फेंक देता है। फिर हम देखते हैं डेडपूल वुल्फ गर्ल को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के सूट से कुछ फायर जैसी लाइट आने लगती है, जिसे डेडपूल कहता है रुको पीटर ये क्या है। पीटर कहता है अभी पूछना जरूरी है क्या। उसके बाद डेडपूल और पीटर मल्टीवेनमस पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो सिम्बियोट उन्हें भी मारने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन एकदम से पूरी टीम उसके ऊपर टूट पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि पेपर आयरन मैन का सूट पहन के वेनम के ऊपर फायर बीन से अटैक कर देती है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वेनम को पूरी तरह से जला देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मल्टीवेनमस के अंदर से एक इंसान की बॉडी नीचे गिरती है। पीटर उसके पास जाता है और कहता है माइल्स तुम, और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।